जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती की बात करें जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान अपन के चल रहा है, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको कहीं पे भी किताबों में मिलता है, लेकिन जो सरल भाषा और सटीक भाषा की बात मैं कर रहा हूं, जो हस्तलिखित नोट्स की बात मैं कर रहा हूं साथियों, वो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। जो आपने पहली क्लास मैंने ली थी उसको जितना प्रेम दिया है उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों। आज बात करेंगे सेकंड क्लास की। कल की क्लास में मैंने 6 फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ाई थी और आज और अपन 6 से 7 फ्लैगशिप योजनाएं करेंगे साथियों। टोटल 20 से 22 फ्लैगशिप योजनाएं अपने रहने वाली है, मोस्ट इंपोर्टेंट फ्लैगशिप योजनाएं, जिनके अंदर से 100% है कि 1 से 2 सवाल वहां से बनेंगे ही बनेंगे साथियों। तो बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। अगर पहली बार हमारा चैनल पे आप विजिट हुए तो साथियों चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर प्ले बना रखी है मैंने, रीट मेन साइको की अलग से प्ले है साथियों, रीट शैक्षिक परिदृश्य की अलग से है, वहां पर जाकर के आप क्लासेस देख सकते हैं। जितने भी नवाचार के टॉपिक है पूरे कंप्लीट करवाए हुए साथियों। इस प्रकार से अपनी क्लास रहेगी और ये सब कुछ जो नोट्स अगर आपको चाहिए साथियों, तो ये वाले हस्तलिखित नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको संपर्क करना होगा 8890 6207 64 नंबर पे। आपको पूरे के पूरे नोट्स वहां पर भेज दिए जाएंगे साथियों। सबसे पहले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। साथियों विश्वकर्मा योजना की बात करें तो यह योजना उन सभी के लिए है, खास तौर पे ओबीसी वर्ग के लिए, जिसके अंदर लुहार जाति भी हो, जो अपने हाथ की कला दिखाते हैं। जितनी भी जातियां अपने हाथ की कला दिखाती हैं उन सब के लिए योजना लागू की गई है। कौशल विकास के लिए एवं रोजगार को डिजिटल करने हेतु हाथ एवं औजार का उपयोग करने वाले कारीगरों के लिए, हर एक के लिए योजना है जो अपना हाथ से हुनर दिखाता है। खास तौर पे देखो कौन कौन के लिए, बढ़ई हो गया, नाव जो बनाता है नाव का निर्माता हो गया, लुहार हो गया साथियों, ताला बनाने वाला हो गया, सुनार हाथ से जो सोने चांदी के आभूषण बनाता है, कुमार मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाता है, मूर्तिकार की बात करें मूर्तिकार, मोची झाड़ू निर्माता, खिलौने बनाने वाला, नाई माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली का जाल बनाने वाला, इन सब के लिए योजना लागू की गई है साथियों। 17 सितंबर 2023 को ये योजना लागू हुई है। इस योजना में 5% की दर से 3 लाख रुपए का ऋण मिलता है। कितना ऋण मिलेगा साथियों? 5% की दर से 3 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। 3 लाख रुपए आपको मिलेंगे मात्र और मात्र 5% के ब्याज पर। बैंक में जाते हो साथियों 10 से 12% से नीचे कोई भी बैंक आपको नहीं देगा लोन वगैरह, लेकिन यहां से लिया हुआ लोन मात्र और मात्र 5% होगा, जिसके फर्स्ट चरण में आपको 1 लाख मिलेंगे और सेकंड चरण में 2 लाख मिलेंगे। पहले चरण में 1 लाख, दूसरे चरण में 2 लाख। इसमें देखो 5 से 7 दिन का जो कौशल भी दिया जाएगा आपको, 5 से 7 दिन वहां सिखाया जाएगा। उस सिखाई गई प्रक्रिया में साथियों 500 रुपए प्रतिदिन आपको दे होगा। अगर आपको 7 दिन का आपका प्रशिक्षण चला तो 7 दिनों के आपको 7 × 5 3500 रुपए आपको दिए जाएंगे साथियों। 1500 रुपए का टूल किट, जैसे कि आप अगर मान के चलो बढ़ई का काम कर रहे हो तो आपको बढ़ई का पूरा टूल किट के लिए 15,000 रुपए का आपको अनुदान किया जाएगा कि आप टूल किट ले सकते हैं। अगर आप नाव निर्माता है तो नाव बनाने वाला जितने भी उपकरण है वो आप ले सकते हो, 15,000 का इसमें अनुदान दिया जाएगा। तो सवाल कहां से क्या बनेगा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब लागू हुई? 17 सितंबर 2023 को। इसमें कितना अनुदान दिया जाता है? 3 लाख अनुदान दिया जाएगा। पहले चरण में 1 लाख, दूसरे चरण में 2 लाख दिया जाएगा। यहां कितने % ब्याज लिया जाएगा? मात्र 5%। टूल किट लेने के लिए कितने रुपए देंगे? 15,000 रुपए। प्रत्येक दिन का अनुदान कितना मिलेगा? 500 रुपए प्रत्येक दिन का मिलेगा। और ये जो है कौन कौन भाग ले सकते हैं? ये पात्र व्यक्ति हो गए साथियों। उम्मीद करता हूं इस प्रकार के साथियों शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, चाहे आप किसी भी किताब से देख लो, चाहे किसी भी क्लास से देख लो मेरे भाइयों। कर्म भूमि से मातृभूमि योजना अभियान। कर्म भूमि किसको कहते हैं? जो अपन काम वगैरह करते हैं। मातृभूमि जहां पे अपना जन्म हुआ है। ये योजना 15 जनवरी 2025 को लागू हुई है। जल संरक्षण की ये योजना है। इसमें जल को संरक्षित करने के लिए ये काम करती है। जल को संरक्षित रखने के लिए एक योजना चलाई गई जिसको कर्म भूमि से मातृभूमि नाम दिया गया। ये योजना ज्यादातर उन व्यक्तियों के सहायता से चलती है जो विदेश में या फिर प्रवासी मतलब अपने जन्म भूमि को छोड़ के बाहर रह करके कमाई कर रहे हैं, उनके द्वारा ये योजना चलाई जा रही, उनका भी इसमें सहयोग रहता है। इसलिए कर्म भूमि से मातृभूमि इसका नाम दिया गया है। प्रदेश के भू जल स्तर को रोकना, जमीन का जो पानी है वो धीरे धीरे नीचे जो जा रहा है उसको रोकने के लिए योजना चलाई गई है। इस योजना में होता क्या है कि आपको जो बारिश का पानी है या प्राकृतिक जो पानी है उसको संरक्षित करने के लिए तालाब बनाने हैं, डैम बनाने हैं, आपको वो सब बनाने के लिए साथियों ये योजना चलाई गई है। शुरुआती अभियान में सिर्फ 6 जिलों में ये योजना लागू हुई है। अभी सिरोही,
पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर, इनमें से सवाल बन सकता है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान कौन से जिले में नहीं चलाई जा रही है या कौन से जिले में चलाई जा रही है, यहां से सवाल बन सकता है। तो सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर में यह योजना चल रही है। अगली बात करें 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। 45,000 रेन वाटर स्ट्रक्चर यानी बनाए जाएंगे, डैम वगैरह जो है 45,000 बनाए जाएंगे। टारगेट रखा है 2027-28 तक। कैच द रन अभियान से यह प्रेरित है। पीएम मोदी का जो अभियान है कैच द रन, रन जो है मतलब में जो मिट्टी का जो पूरा इलाका है उसको साथियों संरक्षित रखने के लिए योजना चलाई गई है। सेकंड योजना क्रम भूमि से मातृभूमि की ओर। तीसरी देखो यहाँ पे लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 को है। लाडो यानी लड़की को प्रोत्साहित करने के लिए योजना लागू की गई है, बेटियों को सशक्त बनाने के लिए। और पुराना नाम इसका था मुख्यमंत्री राजश्री। पुराना नाम क्या था इसका? मुख्यमंत्री राजश्री। 1.5 लाख रुपए मिलते हैं 7 किस्तों में। लड़कियों को 1.5 लाख रुपए मिलते हैं 7 किस्तों में। कब मिलेंगे? पहले 1 लाख मिलते थे, लेकिन 8 मार्च 2025 महिला दिवस को हमारे सीएम भजन लाल जी ने इसकी राशि बढ़ा करके 1.5 लाख कर दी है। अब वो किस प्रकार से मिलेंगे साथियों ये देखो, लेकिन इसमें कंडीशन है कि जो माँ है वो राजस्थान की होना जरूरी है। माँ का राजस्थान का होना जरूरी है, ये कंडीशन भी यहां पर लागू होती है। देखो 2500 रुपए तो जन्म पर मिलेंगे। लड़की का जन्म हुआ आपको 2500 रुपए मिलेंगे। इस योजना के तहत अलग योजनाएं अलग है साथियों। 2500 रुपए पहले 1 वर्ष हो गया तो फिर 2500 रुपए मिलेंगे, यानी 5,000 रुपए हो गए 1 साल होने पर। 4,000 रुपए आपको फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने पर मिलेंगे। जैसे आपने उसका चाहे वो सरकारी स्कूल में हो चाहे प्राइवेट स्कूल में हो, लेकिन सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल होनी चाहिए। वहां अगर आपने इसका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट क्लास में करवाया है तो आपको 4,000 रुपए मिलेंगे। 6 क्लास में जैसे ही आएगी बच्ची तो 5,000 रुपए का चेक मिल जाएगा आपको। जैसे ही वो 10th क्लास में आएगी तो 11,000 का चेक मिलेगा। जैसे ही वो साथियों 12वीं क्लास में आएगी 25,000 का चेक मिलेगा। और अब अगर वो कॉलेज में भी आती है तो उसको 1 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। ये राशि क्यों दी जा रही है? ताकि बेटियां जो है उनको शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करो साथियों, मोटिवेट करो और सशक्त बनाओ कि जो बच्चे का जो पूरा खर्चा है वो सरकार वहन कर रही है। 1.5 लाख रुपए कैसे? जन्म हुआ 2500 रुपए, पहले साल पे 2500 रुपए, फर्स्ट क्लास में 4,000 रुपए, 5वीं क्लास में 6ठी क्लास में जैसे आएगी 5,000 रुपए, 10वीं क्लास में 11,000, 12वीं क्लास में साथियों बात करें 25,000 और कॉलेज में पहुंची तो 1 लाख। टोटल कितने रुपए मिलेंगे आपको? 1.5 लाख। लाडो प्रोत्साहन राशि में कितनी राशि दी जाती है? 1.5 लाख रुपए। अगर वो पूछे आपसे कि कॉलेज में आने पर कितने मिलेंगे तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस प्रकार से ये सवाल है। पुराना नाम क्या है? मुख्यमंत्री राजश्री है। अगला देखिएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को लागू हुई है। कृषि एवं आधुनिकी विभाग द्वारा यह लागू हुई है। अब देखो इसके टैगलाइन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि टैगलाइन क्या होती है। टैगलाइन साथ पूछी जा सकती है कि टैगलाइन क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की। इसकी टैगलाइन है प्रति बूंद पर फसल अधिक, यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद पे फसल अधिक होना। यानी कि जो सिंचाई बूंद बूंद सिंचाई परियोजना जो चल रही है, आपने देखा होगा कि एक तो है कि एक बात करें ट्यूबवेल वगैरह की तो 1 घंटे में जितना पानी वो निकाल रही है, और एक ट्यूबवेल है जो कोई मात्र ड्रिप से चल रही है कि वो जो आधे घंटे में जितना पानी निकाल रहे हैं उसने उतना ही एरिया कवर कर रही है जितना आपके फव्वारे कर रहे हैं। तो ड्रिप वाली सिंचाई सबसे बेस्ट मानी गई है आज के समय में। तो प्रति बूंद फसल अधिक, पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात कर रहे हैं। ड्रिप व स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के माध्यम से फसल की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसमें 70% सब्सिडी दी जाती है, जिसमें केंद्र सरकार 27% वहन करती है और राज्य सरकार 43% वहन करती है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस पर लागू है साथियों? इसके मेन तो टैगलाइन याद रखना क्या है? प्रति बूंद फसल अधिक, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और 70% इसमें क्या दी जाती है? सब्सिडी, और खासतौर पर ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए लागू होती है। अगली है PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, PM अभिम कहते हैं इसको। 1 फरवरी 2021 को लागू हुई है। पहले इसका नाम था PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत, पहले का नाम है इसका। अब इसका नाम है PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन साथियों। इस योजना की अवधि 6 साल है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लागू की गई है।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद जो कमियां हैं, आप जब गांव में जाते हो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहां डॉक्टर नहीं होते, डॉक्टर है तो दवाइयां नहीं है, दवाइयां हैं तो फिर इलाज नहीं है, दवाइयां इलाज नहीं है, उनकी व्यवस्थाएं खराब है, तो उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सही करने के लिए योजना लागू की गई है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन साथियों, बजट है इसका 64,180 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है। अगली बात करें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एरिया में, देखो दो अलग अलग है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एरिया में और एक है स्वच्छ भारत मिशन शहरी एरिया में, दोनों अलग अलग है। अभी शहर का भी देखेंगे। 2 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री जी बने उस समय इन्होंने क्या करा कि 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन मनाया जाता, महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी को स्वच्छता बहुत प्यारी थी, इसलिए उस दिन उन्होंने स्वच्छता अभियान लागू करा 2 अक्टूबर 2014 को। लेकिन इसका सेकंड चरण चल रहा है, अभी बीच में अभी योजना पूरी हो गई थी, मतलब इसको ठंडे बस्ते में रख दिया, लेकिन 2021 से 2025-26 तक इसका चरण चल रहा है सेकंड। इस योजना में ओडीएफ खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना, कि कई देखा होगा आपने कि गांव में जाते हैं तो गांव के बाहर लिखा होता है आदर्श पंचायत। आदर्श पंचायत का मतलब क्या है कि वो पंचायत ओडीएफ मुक्त है, वहां पर खुले में शौच से मुक्त है, वहां पर खुले में शौच कोई नहीं जाता है। उसके बाद में ओडीएफ प्लस गांवों का निर्माण किया गया, कि ओडीएफ प्लस गांवों का भी निर्माण, एक तो हो गया ओडीएफ, एक हो गया ओडीएफ प्लस गांवों का निर्माण, इससे थोड़ी हाईटेक। ओडीएफ प्लस में तो जिला डूंगरपुर को फर्स्ट स्थान दिया गया कि खुले में शौच मुक्त पहला जिला कौन सा है, डूंगरपुर मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन ओडीएफ प्लस पहला गांव कौन सा है, जाहोता गांव जयपुर का जो है वो ओडीएफ प्लस से है साथियों। ओडीएफ में पहला जिला कौन है, डूंगरपुर है, और ओडीएफ प्लस पहला गांव कौन है, जाहोता गांव जयपुर रखा गया है। शौचालय निर्माण हेतु कितने रुपए मिलते हैं, 12,000 रुपए मिलते हैं मेरे भाइयों। यहाँ पर गाँव में हर घर में शौचालय बनवाया जा रहा है, उस शौचालय की राशि कितनी दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, 12,000 रुपए की राशि दी जा रही है। यहाँ पर 2 सवाल मोस्ट है कि ओडीएफ के लिए पहला जिला कौन सा है ओडीएफ मुफ्त में, साथियों कौन सा है, डूंगरपुर है। अगर मैं बात करूं साथियों ओडीएफ प्लस के अंदर पहला गांव कौन सा है, जाहोता गांव जयपुर है। शौचालय के लिए कितने रुपए मिलते हैं, 12,000 रुपए मिलते हैं। अगले देखिएगा स्वच्छ भारत मिशन शहर के लिए, स्वच्छ भारत मिशन शहर के लिए भी 2 अक्टूबर 2014 से लागू हुआ है। फर्स्ट चरण 14 से 19 है, अभी सेकंड चरण चल रहा है। शहरों में खुले शौच से मुक्त बनाना, शहरों में तो भाई शौचालय तो वैसे ही पहले से ही शौच मुक्त है, खुले में शौच मुक्त है, लेकिन अब वहां पर कूड़ा कचरट को भी इसमें रखा गया है कि शहर में कूड़ा कचरा गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसी के तहत आपने देखा होगा ब्लू ड्रम चलते हैं और ग्रीन ड्रम चलते हैं, येलो ड्रम जो चलते हैं वहां पर गीला कचरा अलग रखो, सूखा कचरा अलग रखो, वो वाला सिचुएशन। शौचालय निर्माण है तो 12,000 दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ के 12,000 में 4,000 रुपए केंद्र सरकार देगी, 4,000 रुपए राज्य सरकार और 4,000 रुपए नगर निकाय देंगे। कौन देगा, नगर निकाय, प्रत्येक 4,000 रुपए देंगे। अब इसमें सेकंड चरण चल रहा है शहरी 2.0, ये चल रहा है आपके 1 अक्टूबर 2021 से 2026 के बीच में, जैसा ग्रामीण में चल रहा है सेकंड चरण। इसमें क्या कहा गया कि शहरों को कचरा मुक्त बनाना है, खुले में शौच मुक्त तो बन गए शहर, अब उनको कचरे से मुक्त बनाना है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण, आपने देखा होगा सुबह सुबह गाड़ी आती है गाना बजाती हुई, वो गाड़ी डोर टू डोर जाती है और कचरे का संग्रहण करती है। इसके अंदर जो बजट दिया जाता है केंद्र सरकार 60% वहन करती है और राज्य सरकार 40% वहन करती है। साथियों ये देखो 60% और 40%। अगर मैं बात करूं यहाँ पर साथियों अपनी योजनाएं पूरी होती है, 13 योजनाएं हो चुकी है, 13 योजनाएं हो चुकी है और उम्मीद नहीं, आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से यहाँ हस्तलिखित नोट से पढ़ाए जा रहे हैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, अगर ये योजना यहाँ से पढ़ ली साथियों और आपको कहीं पर भी ताका जाके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन योजनाओं को अलग अलग किताबों से निचोड़ करके हमने यहाँ पर हस्तलिखित नोट्स में दिया है साथियों। अगर आपको भी ये हस्तलिखित नोट्स चाहिए साथियों, अगर आपको भी चाहिए कि हाँ सर हमें भी हस्तलिखित नोट्स चाहिए, तो आप क्या करें साथियों, इसी नंबर पे आपको क्या करना है, संपर्क करना है और आपको हस्तलिखित नोट्स भेज दिए जाएंगे। उन हस्तलिखित नोट्स में क्या क्या रहेगा, शिक्षा मनोविज्ञान रहेगी, साइकोलॉजी पूरी की पूरी रहेगी अपने जो हाथ से लिखी हुई है, शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा में नवाचार, आरटी 2009, आरटी 2011, 25% फ्री वाले आरटी, एसएमसी, एसडीएमसी, एनईपी 2020 और फ्लैगशिप योजना जो अभी चल रही है जिसमें मैंने कमिंग सून लिख रखा है, जैसे ही पूरी होती है वो इसमें दे दी जाएगी। इसकी फीस है मात्र और मात्र 49 रुपए साथियों, एकदम सरल सटीक भाषा में, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया है फ्लैगशिप योजना, उसी प्रकार से ये सब मैंने क्लास ले रखी है। आप मेरे यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाकर के फ्री ऑफ
ऑफ कॉस्ट है क्लासेस, वहां पर देख सकते हैं साथियों। और अगर ये A4 साइज में चाहिए तो आपको 49 रुपीज पे करने होंगे, अदरवाइज आप वहां पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं साथियों। और लेने के लिए आपको क्या करना है, नोट्स के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, किस नंबर पे 8890620764 पे साथियों। उम्मीद करता हूं आज की क्लास पसंद आई होगी साथियों। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाइयों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।